अगर तुम्हें आज भी लगता है कि औरतें सिर्फ अच्छे सीधे साधे हर समय जी हाँ कहने वाले लड़कों को पसंद करती है, तो इस वीडियो के अगले कुछ मिनट तुम्हारी सोच हिला देंगे। क्योंकि सच कड़वा है, और ये सच हर उस लड़के के खिलाफ जाता है जो अपनी पूरी एनर्जी किसी को इम्प्रेस करने में लगा देता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो समझ में आ गया उसके बाद तुम कभी किसी के पीछे भागोगे नहीं, लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे। मैं हूं तसीब भाई, और आज बात होगी उस सच्चाई की जिसे कोई खुलकर नहीं बोलता। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लड़के हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। मैसेज आया तुरंत रिप्लाई, कॉल आई तुरंत उठाई, उसने कहा मुझे स्पेस चाहिए, तो भी वही लड़का इंतजार में बैठा है। वो हर तरह से परफेक्ट बनने की कोशिश करता है। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन, और ये लेकिन ही उसका खेल खत्म कर देता है। अब दूसरी तरफ देखो, एक ऐसा आदमी जो अपनी जिंदगी में व्यस्त है, जिसकी प्राथमिकता उसका काम है, उसका लक्ष्य है, उसका मिशन है, जो बात करता है तो साफ, कम और सीधा करता है, जो हर वक्त उपलब्ध नहीं है, जो हर टेस्ट पर घबराता नहीं। वही आदमी ज्यादा याद रखा जाता है। क्यों? क्योंकि आकर्षण जरूरत से नहीं, वैल्यू से बनता है। और वैल्यू वही महसूस होती है जहां स्कैरसिटी हो। जो चीज हर वक्त सामने पड़ी रहे, उसकी कीमत दिमाग कम कर देता है। लेकिन जो थोड़ा मुश्किल हो, जो तुरंत ना मिले, जो खुद में पूरा हो, वही दिमाग को चैलेंज देता है। और इंसानी दिमाग चैलेंज की तरफ खिंचता है। औरतें उस आदमी की तरफ क्यों खिंचती है जो ज्यादा बोलता नहीं? क्योंकि वो अपने शब्दों का भूखा नहीं होता। उसे अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। वो अपनी जगह बना चुका होता है। उसकी आंखों में बेचैनी नहीं होती। और यही स्थिरता सुरक्षा देती है। और जहां सुरक्षा प्लस आत्मविश्वास मिल जाए, वहां अट्रैक्शन पैदा होता है। ध्यान से समझो, डोमिनेंस का मतलब आवाज ऊंची करना नहीं है। डोमिनेंस का मतलब है इमोशनल कंट्रोल। जब वो लेट रिप्लाई करे और तुम अंदर से बेचैन हो जाओ, वही तुम्हारी हार की शुरुआत है। लेकिन जब वो लेट रिप्लाई करे और तुम अपने काम में लगे रहो, वही तुम्हारी ताकत है। औरतें टेस्ट करती हैं, कभी जानबूझकर इग्नोर, कभी हल्का एटीट्यूड, कभी कंपैरिजन। वो देखती हैं कि सामने वाला आदमी कितना स्टेबल है। अगर तुम हर बार रिएक्ट करोगे, प्रूव करोगे, एक्सप्लेन करोगे, तो तुम अपनी वैल्यू खुद गिरा दोगे। लेकिन अगर तुम सेंटर रहे, काम रहे, तो तुम अलग दिखोगे। और एक और कड़वा सच सुनो, नाइस होना गलत नहीं है, लेकिन जरूरतमंद नाइस होना खतरनाक है। जब तुम्हारी अच्छाई के पीछे डर छुपा हो, कहीं वो चली ना जाए, तब वो अच्छाई आकर्षक नहीं लगती है। आत्मविश्वासी आदमी प्यार करता है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। वो एफर्ट करता है, लेकिन अपनी डिग्निटी के साथ। वो केयर करता है, लेकिन क्लिंग नहीं करता। यही फर्क है। तुमने देखा होगा, कुछ मर्द कमरे में आते हैं और बिना कुछ खास बोले भी प्रेजेंस महसूस होती है। वो हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते। वो अपने प्रिंसिपल से चलते हैं। वो हर बात पर हाँ नहीं कहते। औरतें ऐसे मर्दों को क्यों नोटिस करती हैं? क्योंकि उनमें डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन बहुत पावरफुल चीज है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, तो तुम किसी के भी इशारों पर चलने लगोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास विजन है, तो लोग तुम्हारे साथ चलना चाहेंगे। आकर्षण का सबसे बड़ा राज है एनर्जी। शब्द बाद में आते हैं, पहले एनर्जी बोलती है। अगर तुम्हारी एनर्जी में इनसिक्योरिटी है, तो सामने वाला महसूस कर लेगा। अगर तुम्हारी एनर्जी में स्थिरता है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, फोकस है, तो वो भी महसूस होगा। और याद रखो, अट्रैक्शन कंफर्ट और चैलेंज के बीच का बैलेंस है। अगर तुम सिर्फ कंफर्ट दोगे, तो तुम दोस्त बनोगे। अगर सिर्फ चैलेंज दोगे, तो दूरी बन जाएगी। लेकिन अगर तुम बैलेंस्ड रहोगे, कभी वार्म, कभी थोड़ा रिजर्व्ड, तो दिमाग तुम्हें समझने की कोशिश करेगा। और यही कोशिश कनेक्शन बनाती है। सच कड़वा है, औरतें उस आदमी की तरफ खींचती हैं जो खुद को चुनता है, जो खुद की इज्जत करता है, जो हर छोटी बात पर अपसेट नहीं होता, जो हर रिएक्शन में एक्सप्लोर नहीं करता, जो शांत है लेकिन कमजोर नहीं। अवेलेबल हो, हर वक्त रेडी हो, हर बात पर अग्री हो, तो तुम प्रिडिक्टेबल हो जाते हो। और प्रिडिक्टेबल चीजों में एक्साइटमेंट नहीं होती। लेकिन जो आदमी थोड़ा मिस्टीरियस है, जिसकी दुनिया सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती, वो अलग दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि गेम खेलो, मतलब ये है कि खुद पर काम करो, जिम जाओ, स्किल सीखो, पैसा कमाओ, किताब पढ़ो, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारो। जब तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो, तो तुम्हारी चाल बदल जाती है। तुम्हारी आवाज में वेट आ जाता है, तुम्हारी आंखों में क्लैरिटी आ जाती है। और फिर तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम खुद में इम्प्रेसिव बन चुके होते हो। तसीब भाई एक बात साफ कहता है, प्यार करो, लेकिन खुद को मत खो। रिस्पेक्ट दो, लेकिन खुद की रिस्पेक्ट पहले रखो।
अवेलेबल रहो, लेकिन हर वक्त नहीं। केयर करो, लेकिन क्लिंग मत करो। दुनिया उसी की तरफ झुकती है जो खुद सीधा खड़ा रहता है। अब फैसला तुम्हारा है। तुम वो लड़के बनोगे जो हर वक्त प्रूव करते रहते हैं, या वो मर्द बनोगे जिनकी मौजूदगी ही काफी होती है। सच कड़वा है, लेकिन जिसने ये सच स्वीकार कर लिया, उसका खेल बदल जाता है। और याद रखना, जब तुम अपने आप को अपग्रेड करते हो, अट्रैक्शन अपने आप अपग्रेड हो जाता है। अब सवाल ये नहीं कि औरतें किस तरह के मर्दों की तरफ खींचती हैं। सवाल ये है कि तुम किस तरह के मर्द बनने का फैसला आज से कर रहे हो।